टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग चैप्टर 12 क्लास 12 के चैप्टर 1 का सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन अराइज होकर आता है। ये क्वेश्चन मेंटेन है कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैनेजमेंट है ये साइंस क्यों है। मैनेजमेंट को हम लोग क्या एक तरह से साइंस कह सकते हैं? मैनेजमेंट को क्या एक तरह से साइंस कह भी सकते हैं या नहीं? और कहते भी हैं तो बहुत लोगों ने कहा हाँ, बहुत लोगों ने कहा ना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्या ये साइंस है या नहीं है, इसके बारे में आज हम लोग को डिस्कस। साइंस है कि नहीं? तो बहुत सारे पॉइंट के बाद तो सबसे पहले भाई समझ ले कि साइंस कौन सी चिड़िया का नाम है। साइंस माइंड में आते ही क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का माइंड में घूमता है, या फिर साइंस एक्चुअल में कुछ है? एक्चुअल में वो चीज है क्या? साइंस किस वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? साइंस का मतलब क्या? फॉर्मूले फॉर्मूले। साइंस का मतलब क्या? ब्रेन, ब्रेन हार्ट वगैरह वगैरह। या फिर साइंस तो फिलोसफी भी होती है, साइंस तो होम साइंस भी होती है। तो साइंस का स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल हम लोग क्या साइंस समझ पाएंगे? एक्चुअल में साइंस किसको कहा जाता है, ये हम लोग को जानना है। साइंस के बारे में समझिए तो सबसे पहले साइंस जो है सिस्टमैटिक होता है। मतलब एक सिस्टम से ज्यादा एक के बाद 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 एक के बाद, मतलब सिस्टम के हिसाब से चलते रहता है। साथ में ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज में बहुत सारे नॉलेज एक साथ कंप्लीट होते हैं, है ना। एक साथ कंप्लीट होता है मतलब कि बहुत नॉलेज जो है एक साथ जाकर एक जगह एग्जिस्ट करती है, एक जगह पर काम करती है, जिससे कुछ नया जनरेट होता है। कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ इवेंट को लिया जाता है, कुछ ऑब्जर्वेशन वहां से निकल कर आता है। कुछ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए सिस्टमैटिक रूल, सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ घटना ये दिखाते हैं, कुछ घटना को साबित करते हैं। ये साइंस। साइंस छोटी मोटी बात नहीं है। अब हम लोग क्या मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं? मैनेजमेंट में ऐसा क्या है? तो मैनेजमेंट को हाँ भाई साइंस कह सकते हैं, तो कारण क्या है बता दो। मैनेजमेंट को हम लोग साइंस क्यों कहेंगे? तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर किसी चीज की हम लोग प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट सेट करते हैं ना, तो एक बार जब हम लोग सोच लेते हैं तो बहुत सारा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, और साथ में बहुत सारा सोच पड़ताल करनी पड़ती है। बहुत सारा जिस तरह से हम लोग सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम इन सब चीजों को मिलाकर या फिर कोई किसी का ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए ह्यूज नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार हमें मैनेजमेंट को करते समय बहुत सारी नॉलेज की जरूरत पड़ती है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, बहुत सारे सिस्टमाइज्ड बॉडी, बहुत सारे नॉलेज उसमें काम आते हैं, तब जाके एक काम हमारा कंप्लीट होता है। ओके। साइंटिफिक मैनेजमेंट, दिमाग को साइंटिस्ट की तरह सोचना पड़ता है, दिमाग को साइंटिस्ट की तरह पड़ता है, लॉजिकल सोचना पड़ता है, कुछ लॉजिक निकल के आते हैं, लॉजिकल सोचना पड़ता है, कुछ ऑब्जर्वेशन काम करते हैं, कुछ प्रिंसिपल पे काम करता है। चीजें कुछ प्रिंसिपल पे काम करती है, कुछ थ्योरी पे काम करती है, कुछ जो थ्योरी रट बन जाता है उसके ऊपर ही सारा चीज डिस्कस होता है। तो ये साइंटिफिक तरीके से काम करता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि एक बार अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाती है उस प्लानिंग के हिसाब से, तो उसी को लोग फॉलो भी करते हैं, बार बार फॉलो करते हैं, क्योंकि इस मैनेजमेंट में अगर सफलता प्राप्त हो गई, सक्सेस प्राप्त हो गई, तो कंपनी उसी प्रोडक्ट को उसी मेथड से बार बार बनाती है, उसी तरीके से बनाती है, उसी नियम से मैनेजमेंट करती है। एक बार मैनेजमेंट अगर रेडी हो जाता है तो बार बार हम लोग उसी तरह से उसको क्लैरिफाई करते हैं। क्या आप लोग को बात, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक्सपेरिमेंटेशन, कोई भी कंपनी जो है, सबसे पहले अगर मान लो कि कुछ एमबीए है या कंपनी का स्टार्टअप ही है, तो पहले क्या होता है, मार्केट में एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट वहां पे बिकेगा नहीं बिकेगा, हमारी जो मैनेजमेंट है वो काम आएगी नहीं आएगी। उसको पहले का जिस तरह हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, या भगवान भरोसे कोई
ऑपरेशन होता है भगवान भरोसे, उसी तरह से हमारा यहाँ मैनेजमेंट का काम भी फ्यूचर के बारे में उसको पता नहीं रहता। बस फ्यूचर की प्लानिंग होती है, ओरिएंटेशन वहां से क्या निकल के आएगा, क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा, ये भी नहीं पता रहता है, सब लॉजिकल काम होता है। तो ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का करना जरूरत है। एक्सपेरिमेंट साइंस में भी होता है, साइंस में, और यहाँ भर भी एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसलिए इस कारण से इसको मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है। यूनिवर्स वैलिडिटी, यूनिवर्स वैलिडिटी मतलब क्या है कि जिस यहाँ पर अगर सोडियम पोटेशियम यहाँ पर हाइड्रोजन अगर बनता है कुछ केमिकल्स को मिलाकर, तो पूरे यूनिवर्स में उसी तरह से बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पर पानी पीते हैं तो अमेरिका, ब्राजील, हर जगह, अर्जेंटीना, हर जगह पर पानी ही पिएंगे, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो कंट्री है यहाँ पे ये है तो दूसरी जगह पर वो है, तो वो साइंटिफिक नहीं होता है। लेकिन साइंटिफिक का मतलब यूनिवर्स वैलिडिटी, जो कि साइंस में जो भी वैलिडिटी यहाँ पर है वो वैलिडिटी वहां पर भी है, जो चीज यहाँ पर है वो चीज वहां पर, जिस तरह हम लोग खाते हैं उस तरह पूरे यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल है। तो ये यूनिवर्स अगर रूल्स अगर बन जाते हैं तो ये मैनेजमेंट हर जगह पर सेम तरीके से किए जाते हैं। आगे रिपब्लिकेबल एंड पॉसिबल, जो भी पॉसिबिलिटी होती है, जिस चीज की पॉसिबिलिटी होती है उस चीज को ध्यान में रखा जाता है, और कितनी पॉसिबिलिटी होती है तो ध्यान में रखा जाता है। और साथ में अगर पॉसिबिलिटी जितनी, अब मान लो कि यहाँ पर रूल्स बने, ये एक रूल्स, दो रूल्स, तीन रूल्स, चार रूल्स बने, चार तरह से मैनेजमेंट किया गया, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसको सभी लोग यूज करते हैं। जिसका रूट ज्यादा है, जिसका मैनेजमेंट का तरीका ज्यादा है, ज्यादा बेटर है, उसी को लोग सब मानते हैं। तो ये रूल्स और थ्योरी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी जो थ्योरी है वो किस चीज के ऊपर ज्यादा है। तो इसलिए कहा जाता है रिपब्लिकेशन ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबल, जिस चीज पे पॉसिबल जाता है उसी मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस किया जाता है, उसी मैनेजमेंट को, क्योंकि जाने के रास्ते चार हैं, जाने के रास्ते चार हैं, लेकिन जिस रूट से इंसान जाता है और 90% लोग अपने एम पे पहुंच जाते हैं, लोग उसी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ पब्लिसिटी, पब्लिक पॉसिबिलिटी का मतलब यही हुआ कि जिस प्लानिंग में एक बार लोग चले गए और प्रोसेस में सक्सेस मिल गया, लगातार उसी को, या शादी हो, ब्याह हो, या फिर प्रोडक्शन हो, या फिर एक बार जो कंपनी का प्रोडक्ट बन जाता है वो उस प्रोसेस में अगर सक्सेस होने लगता है तो सभी कंपनी उसी कंपनी के तरीके, थोड़ा डिफरेंट करते हैं लेकिन सभी तरीके से यूज करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस क्या है। मैनेजमेंट एक साइंस है, क्यों है, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? चैनल को कमेंट करें, चैनल में लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखें, चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट पूरा का पूरा आप लोग अच्छी तरह से देख पाओगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।